हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुमोरो ट्यूटोरियल्स। आपण समस्त को मोर नमस्कार। चलतो आज स्टार्ट करा हमें ओडब्ल्यूसी रो गोटे क्लास। ओडब्ल्यूसी सीजीएल जो क्वेश्चंस पचरा आइतला से पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करके जीवा, जोटा कि अपकमिंग जहां भी एग्जाम होची ता पे बेसी बेनिफिट रहबो। तमे जदी ग्रुप बी एग्जाम पे प्रिपेयर होउछ वाले, ठीक अछि। बिल्कुल लेट न करी स्टार्ट करबा। स्टार्ट कर पूर्व मु तुमको टिके जिंसो कहि दूची कि हमें जो एडी क्लास नबा, ई क्लास रे हमें टिके रैपिड सेशंस नै की जीवा, माने क्वेश्चंस को हमें बहुत जल्दी केमती सॉल्व करबा, ई गुडा हमें देखि की जीवा। एडी एमती नै कि पूरा बेसिक मेथड जीवा सेमती किछ नै। हम जल्दी सॉल्व करबा कबे कि जो पिला भी ए क्लासेस देखुतो से ऑलरेडी टिके अप लेवल रे थिबे, बुझि पलक नै। जदी तो माने ओडब्ल्यूसी सीजीएल किबा ओडब्ल्यूसी रो किछि भी एग्जाम पे प्रिपेयर हो जो, तो हमर ई क्लासेस केमती चलबो। प्रत्येक दिन तुम्हारे ई क्लासेस अपलोड हो लगभग 1 टारे, बुझि पलक तो पाखापाखि 1 टारे किबा 12 टारे। अपनी गोटे दिन जदी मैच चालुची तो नेक्स्ट डे तुमर डीआई चलबो। एमती साइमल्टेनियसली क्लासेस चालुथबो, ठीक अछि। जे तुमे चाहू कि पूरा फाउंडेशन बैच गोटे दरकार एबे, बुझि पलक तो जो माने भी फ्रेशर्स पिला अछो तांकु जदी बैच गोटे दरकार तो तुमे कर्तव्य 2.0 बैच ज्वाइन करि पारो, जो प्राइस होची 1099। पूरा सब किछि मिलि जिवो, बुझि पलक तो अपकमिंग जो पीओ जे आसी किबा तुमर ओडब्ल्यूसी सीजीएल आसी गला, ओडब्ल्यूसी रे किछि भी एग्जाम हे गला, बुझि पलक तो ग्रुप बी ग्रुप सी सब एग्जाम एई गोटे कोर्स रे कंप्लीट हे जिवो। चलो एबा मैं क्वेश्चंस ऊपर फोकस करि के जिवो। फर्स्ट क्वेश्चन कोन दिया छि देखो, हम टिके कलर टिके चूज कर दवा फास्ट रे। बिना रंग रे तो लाइव मजा आसबो ना। कलर टिके फास्ट चूज करबा, तापरे स्टार्ट करबा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कोन देला, द एज ऑफ p एंड r एडेड टू ट्वाइस द एज ऑफ q। तुमको बोगी p और r कास्ट मिसी जीवो ट्वाइस द एज ऑफ q, 2q सहित मिसी जीवो। तो आंसर ये केते जीवो बिकम्स हला 59। एबे ये गला 59 इयर्स सब। एटा मते फर्स्ट लाइन ने को आगला। सेकंड लाइन को आजी, इफ द एजेस ऑफ q and r are added to the thrice of p equal to से केते हला become 68। एटा उटा में इक्वेशन दिया गला। अब लिखा जी द एज ऑफ p is added thrice q plus thrice r, टोटल हला 108। टोटल हे केते 108। एति क्लियर हला। एबे देख मते कहै छी कि p रो वैल्यू बाहर करिवो, तो p रो मते दरकार अछि। p 80 अछि मु p केमति बाहर करि परबी। जदि ए दुटा इक्वेशन को मु देखु छी, ध्यान से बुझु दो। मते p एकला ही दरकार, त माने मते एडी 3q 3r मते दरकार नाही, हो ने। तबे ही p बोली जीवो। तो तुम कहबो कि जदि 3q 3r दरकार, तुम कहबो एडी सर 3 मल्टीप्लाई करले देखो 3q 3r और ये 3 मल्टीप्लाई करले 9p और एडी 3 गोटे मल्टीप्लाई हो जीवो। ए इक्वेशन एमती फॉर्म होबो कि नै, हे जीवो ना। होबो तो बस माइनस करो। तुम कहबो कि एडू माइनस कराबो, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये भी माइनस हो। 3r कैंसिल, 3q कैंसिल। 9टा p रो जदी गोटे p जीवो, तुम कहबो कि सर 8टा p हैला। तो 8p रो वैल्यू केते हो 6 3 18 और 24 मिसी गेला 204 204 माइनस 108 हैला। तो ये आसी गेला केते 8 4 12 8 6 14 96। 8 रे कैंसिल ले केते हो 12 8 96। त माने p रो वैल्यू केते थिला 12 थिला p रो वैल्यू। तो आंसर हे जीवो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्वेश्चन राइट आंसर हे जीवो कि p रो वैल्यू केते थिला 12 वर्ष थिला। एति क्लियर होला कि नै, हे गेला। तो चलो नेक्स्ट आकु जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन ए टू डिजिट्स नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स। नंबर होची केते 27, बुझिला। तो लिखा है जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। तुम सबले जानि था ए जो जदी केबे दुइटा दुइको विशिष्ट संख्या अछि, ताकू जदी इंटरचेंज करके लिखा जाय और केबे भी कहला जणे जणकटारो एतकी अधिक किबा एतकी कम कहबो इंक्रीज बाय एतकी किबा एक्सीड बाय एतकी डिक्रीज बाय एतकी, एमती किछि भी कहला किबा तांको भितरे डिफरेंस जदी किछि भी जनरेट होची, एटी डिफरेंस केते जनरेट होची 27 नो। तुम सबले जानो कि से 9 रो मल्टीपल थिबो। 9 रे गोटे संख्या गुणन करले हबो 27। तो तुम कहबो कि से संख्या केते दिबो 3, और ई तीनटा काकू रिप्रेजेंट करे दुईटा डिजिट रो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करे। काकू डिफरेंस माने काकू रिप्रेजेंट करे दुईटा डिजिट रो डिफरेंस। तुम कहबो कि आंसर केते दिबो 3 ही तुमर करेक्ट आंसर हे जिवो। ए क्वेश्चन आंसर हबो 3। 9 रे केते मल्टीप्लाई करले 27, बस आंसर एतकी ही थिला और किछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। एडी मते जस्ट सिंपलीफिकेशन को आइछि 55 into 55 divided by 11 into 9 divided by 495 divided by केते 11। तो मु एका थोरे इटा को लेके 55 into 55 divided by 11 into 9 into 11 by 495 11 by 495 एति हला। तो तुम कहबो कि 55 into 9 करले 495 11 11 कैंसिल, तो आंसर हे गेला 55।
आंसर हेगला केते 55 ऑप्शन डी क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा लिखा है 2/7 डिवाइडेड बाय 4/5 into 7/9 into 9 और डिवाइड 5 या को एका थोड़ी लेके 2/7 into जदी कर देबी तो ये वाला 5/4 या फिर ये 7/9 into 9 into ये थिला डिवाइडेड बाय 1 उल्टा है कि 1/5 5 कैंसिल 9 कैंसिल 7 कैंसिल 2 रे काट देबे 2 दुगुणे 4 1/2 को केते रिप्रेजेंट कराबो 0.5 0.5 ए क्वेश्चन राइट आंसर हो। चलो तो नेक्स्ट एडी मते कुआ जी गुटे एडी सीक्वेंस दिया है सीक्वेंस रे ता पर सीरीज रे जेंति लिखबी तो सेडी केते हो हला तो एटा दुई टाइम दी क्वेश्चन थिला एडी कोन लिखा है देखो लिखा है 13 14 30 93 3 76 और 1815 1885 तुमको कहबो कि एडू कोनटा है तुम देखो तो तुमको कहबो कि जदी मु एडी सर करबी 13 into 1 और प्लस 1 कर देबी 13 1 13 प्लस 1 मिसी की 14 हो गला जदी एडू एटा नंबर अछि तुम कहबो कि सर 14 into 2 14 दुगुण 28 और प्लस 2 कर देबी 30 हो जाउची जदी एडू एटा नेबी तुम कहबो कि सर 30 गुणन 3 और प्लस 3 तबे आंसर केते गेला 93 हला तो सही हिसाब रे चली छी तो मते एटा कमेंट सेक्शन में जणेबो कि ए क्वेश्चन आंसर केते हो ठीक अछि तो ये जस्ट रीजनिंग रो गोटे पार्ट ता ओइटी किछि भी नै। चल नेक्स्ट आकु जीवा लगा कि 27 98 36 89 और 45 जदि केबे भी तमे एई नंबर सीरीज गुडा करूछो एडी जो सीक्वेंस रे दिया जी ताकू करूछो एडी गोटे केमदी पैटर्न गुडा थाए पैटर्न तो थाए आइदर डिफरेंस देखो कि किछि भी देखुछो देखो बाकी एडी गोटे तुम पैटर्न एटा फॉलो कर दिबो देखो अल्टरनेट पैटर्न भी थाए अल्टरनेट पैटर्न भी थाए तो एडी कोन होउची 27 रे तुम कहबो कि सर 9 मिसी केला 36 पुनी 9 मिसी की 45 तो नेक्स्ट पैटर्न ता होउची केते 9 माइनस तुम कहबो कि एठु भी 9 माइनस तो आंसर केते जीवो 80 ए क्वेश्चन रो राइट आंसर जीवो 80 80 ऑप्शन सी राइट आंसर हो ठीक अछि। नेक्स्ट एडी देखो कोन क्वेश्चन को आला एवरेज रो क्वेश्चन दियाला द एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट एंड द क्लास टीचर होउची 16 इफ द क्लास टीचर एज एक्सक्लूडेड द एवरेज रिड्यूस बाय 1 ईयर व्हाट इज द एज ऑफ द क्लास टीचर तो एटा मु एंती बाबूची देखो मु कहली कि 24 टा छुआ दिले आ गोटे टीचर थिले तो टोटल तांकर एवरेज थिला 16 एबे टीचर बाहरी गले तो एंती मु कहि परबी कि फास्ट जदी 24 टा स्टूडेंट थिले 24 टा स्टूडेंट थिले मु क्वेश्चन टा गुटी उल्टा भाबुची 24 टा स्टूडेंट थिले तांकर एवरेज कोनटा से कहला कि 1 कमी गला देखा कि ना इफ द क्लास टीचर एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज रिड्यूस बाय 1 ईयर गोटे वर्ष कमी जिवो जदी गोटे वर्ष कमी जिवो जोटा एवरेज 16 थिला से 15 इयर्स हो जिवो माने फास्ट 15 वर्ष थिला 24 टा छुआरो एवरेज एज थिला 15 वर्ष क्वेश्चन को बुझो मु जहा कहूची त खाली बुझवा पे चेष्टा करो आंसर तो फटाफट हे एबे आउ जने टीचर आसी के एला माने 25 टा टोटल मेंबर हे गेले टोटल मेंबर केते हे गेले 25 जन कभी के स्टूडेंट और टीचर भी थिबे स्टूडेंट प्लस टीचर भी थिबे आ एटा हे की केते हे गेला तुम कहबो कि सर केते हला टोटल हे गेला एक बढी जीवो तो 16 इयर्स हे गेला 16 इयर्स हे गेला यदि एज ऑफ द क्लास टीचर केबे भी मागी छी तमे अल्टरनेट को प्लस करो आंसर असबो जोटा को तुमको इच्छा होजी प्लस करो आंसर सबडी बारो 25 15 40 24 और 16 मिसी की भी 40 तो तुम कहबो कि टीचर एज थिला 40 एटा केमती होची और कोन पे होची जे भी गोटे पर्सन इंक्लूड होची गोटे पर्सन इंक्रीज हला तो बस एही कांसेप्ट लगे दियो किछि करबार नै गोटे पर्सन इंक्रीज हला और किछि भी करबार नै सीधा सीधा डायरेक्ट तमे अल्टरनेट प्लस करो आंसर सल्ला बुझि पालो तो नेक्स्ट आकु जीवा देखा कि बैट्समैन इन हिज 12 innings makes a score of 65 thereby increase his average by 2 runs what is his average after 12 innings if he had never been not out एटी क्वेश्चन एते यात्रा करी कहि जे कहला कि 12 टा तमे एबे 11 टा मैच खेली छ 12 नंबर आसी देलो और 12 नंबर केते पिटलो 65 पिट देलो सति भाई एवरेज रन रे बढ़ी गला पछो मैचेस रे मोर स्कोर बढ़ी गला बुझि पालो कि तो से पचारि छी कि 12 इनिंग्स पर एवरेज केते थी देखो तुम कहबो कि 12 टा इनिंग्स जदी खेली आसली ता पूर्वरु मु 11 टा इनिंग्स खेलथि ता पूर्वरु केतरा इनिंग्स खेलाइ दिबो 11 टा इनिंग्स खेला हेइ थिबो एबे मु 12 नंबर रे आसी कि बाढेली एटा जे 12 नंबर इनिंग्स रे मु आसली और 12 नंबर इनिंग्स रे आसी कि 65 पिट देली 65 रन पिट देली तो से कहला कि एवरेज रे 2 2 बढ़ जिवो एवरेज माने कोनटा समस्त कोटी 2 2 बढ़ हला तो आ से मोरे पचारला कि 12 इनिंग्स पर एवरेज केते तो मते ना कैलकुलेशन टिके हसुची माने जे बैट्समैन अछि ताकू भी कैलकुलेशन आसुची से भाबो कोनटा कि मु दुई निजे भी रखबी और समस्त को भी देबी ठीक अछि तो निजे भी रखबी और समस्त को देबी और देला परे भी समान होबा कथा एटा ना जिंस बुझि पालो कि नै तो से मते पजे जे आफ्टर केते हो तो भाबो तमे समस्त को जदी 2 2 2 2 पे करलो एटी केते जन को 2 2 देइथिबो 11 जन को 2 2 देइथिबो तो बस 2 2 माने 11 2 22 माइनस कर दियो
22 माइनस करलेला 43 तमने एबे न्यू एवरेज ता आइबो 43 नो एवरेज केते आइबो 43 समस्त को 43 मिल दिबो ये 65 मानला बोली बुझी पाला कि नहीं सिंपल सिंपल जिंसो किछि भी नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी इन लिखा है देयर वर 35 स्टूडेंट इन ए क्लास टोटल 35 टा स्टूडेंट क्लास रे थिले ड्यू टू एडमिशन ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट्स 7 टा न्यू स्टूडेंट आसी के एडमिशन नेले द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस वर इंक्रीज बाय 42 पर डे while the average expenditure per head diminished by 1 माने बे मते कहला जेतबे 7 टा मेंबर आसी कि जॉइन हेले प्रतिदिन तमर खर्च 42 टका बढ़ी गला बाकी टोटल एवरेज रे प्रत्येक पिलाटू 1 टका कमी गला व्हाट इज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस तो एडी देखो केमति हमें आंसर जल्दी बाहर करि परबा लिखाई छी टोटल 35 स्टूडेंट्स थिले तो तुमको कहबो कि 35 टा स्टूडेंट थिले मानि चलो एवरेज थिला n टका प्रत्येक दिन खर्च होउतला हला तो टोटल खर्च केते हो तुमको कहबो कि सर 35n खर्च हो टोटल केते खर्च हो 35 जन स्टूडेंट थिले nn टंका रो खाउदले डेली तो टोटल खर्च केते हो 35n हला क्लियर है कि एई पैसा में कहां से तो समान हो ध्यान से बुझुतु से मते कहला केबे 7 टा पिला और न्यू जॉइन हेले आगु 35 टा स्टूडेंट थिले 7 टा पिला जॉइन हेले तो 35 7 मिसी केते गला 42 तो टोटल हेले 42 टा स्टूडेंट 42 टा स्टूडेंट और से मते कहला कि प्रत्येक पिलाटू केते टका कमी जीवो 1 टका कमी जीवो केते बेले जते बेले एडी 42 टका एक्स्ट्रा पर डे तमर खर्च हो तो ध्यान से बुझी दो तुमको कहबो कि मोर आगु खर्च होतला 35n एटा आगु खर्च होतला पिला जते जॉइन हेले से बेले 42 हला तो 80 मते कहला कि एबे पर डे रे मोर एक्स्ट्रा उडी 14 टका खर्च होबा स्टार्ट हला केते बेले जते 7 टा पिला जॉइन हेले एटा मोर ओरिजिनल खर्च थिला 7 टा पिला जॉइन हला पर आ 14 टका पर डे मोर बढ़वा स्टार्ट हला तो सॉरी 14 नहीं 42 केतना बढ़वा स्टार्ट जे लिखा जिना 42 पर डे तुमको बगेडी 42 टका पर डे तमर बढ़वा स्टार्ट हे गला ए जो बढ़ला तो एडी पुनी कोन देखा गला तुमको बगेडी सर टोटल खर्च हे गला मोर एटा हे गला कोनटा एटा होजी टोटल खर्च ए टोटल खर्च कहां से तो समान दिबा कथा एवरेज इनटू नंबर सहित अरे एटा होजी टोटल खर्च तो टोटल खर्चटा कहां से तो समान दिबा कथा एवरेज इनटू नंबर केतेटा पिला केते केते टका खाउचंदी बुझी पालो तो टोटल में अछंदी 42 टा पिला आ एवरेज जोटा n थिला से को लागि 1 टका कमी गला तो माइनस बस एति को बे सॉल्व करियो मोर आंसर बारी जो खाली तुम एई लाइन दा लिखि परबा कथा यदि एई लाइन लिखि परबा ने तुमको क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लागो यदि एई लाइन लिखि देलो तो आंसर सॉल्व एमति कि आपको बे सॉल्व करी 35n प्लस 42 इक्वल टू 42n और माइनस केते हिबो 42 तो बस ए 42 से आड़े वाले माइनस हो तो 42 माइनस लेके देला 7n इक्वल टू लगेते ये 42 याडे प्लस हो तो 84 एन रो वैल्यू केतेला 12 12 7 84 माने एवरेज थिला 12 ओरिजिनल एवरेज थिला 12 से मते पचारि छी कोन लिखाइ छी व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस प्रथम रे एक्सपेंडिचर कोन थिला बोली पचारि छी कोनटा थिबो तुमको कहबो कि सर 35 टा जदी पिला थिले और प्रत्येक दिन से माने जदी 12 टका लेखा खाउथिले तो 12 3 36 और 12 5 60 360 रे 60 मिसी केते हो 420 तो ऑप्शन बी ए क्वेश्चन नो करेक्ट आंसर हे जिवो कि मु 420 टका मोर कोन होतला प्रति दिन रो खर्च होतला 420 टका ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा एडी मोते लेखा हला कि 405 स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द चिल्ड्रंस इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड इज 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लेखा जी हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव्ड इट मते कुहाला कोनटा लेखा जी 405 स्वीट्स ला मो पगरे मु ताको डिस्ट्रीब्यूट करली केमती वे रे डिस्ट्रीब्यूट करूची इन सच ए वे एई वे रे डिस्ट्रीब्यूट करूची द नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड गोटे गोटे पिला जो स्वीट्स रिसीव करजंदी गोटे दिया होची बोली माने नै केतरा भी दिया ही पारे से 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस थिबो त माने एडी मते दुईटा रो रेशियो दिया होची गोटे ला नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गोटे ला नंबर ऑफ चिल्ड्रंस और गोटे कोटा नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड रिसीव्ड नंबर ऑफ स्वीट्स प्रत्येक जन केतरा स्वीट्स पाइ जेबे से मते कहला या थारु ये जदी देखबो टोटल जदी देखबो तो ये थिबो केते 20% माने केते तुम कहबो कि सर ये जदी 5 भाग थिबो तो माने गोटे भाग थिबो एटा ना 20% माने हला तो तमने जदी 5टा x 5x चिल्ड्रन थिबे तो गोटे x करी की प्रत्येक जन को दिया जेबो तो टोटल केते दिया जीवो तुम कहबो कि सर टोटल केतेटा एडी मिठा थिबो केमति जानबी दुईटा को मल्टीप्लाई करले मु जानि परबी कि टोटल केतना मिठा दिला टोटल मिठा दिला 405 टा तमने 5x स्क्वायर रो वैल्यू हला 405
5x स्क्वायर वैल्यू केते ला 405 तो 5 रो जदी काटी 5 8 40 5 के 5 तो x स्क्वायर वैल्यू ला 81 x स्क्वायर वैल्यू केते ला 81 x रो वैल्यू केते हो 9 तो मते से पचारि जी कोनटा लिखा जी हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव दिला x टा तो x रो वैल्यू केते असला 9 तो तुम कहबो कि आंसर इज डी ऑप्शन बी 9 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जी कॉस्ट ए स्कूटर कॉस्ट 2500 इट इज बोरोड सॉरी इट इज ब्रांड न्यू ठीक अछि जेतले गोटे स्कूटर किनुचो से 2500 टंका पडुची 25000 टंका गोटे स्कूटर दाम एट द एंड ऑफ ईच ईयर प्रत्येक वर्ष तार वैल्यू टा कोन हो 80% रही जीवो खाली माने 20% डेप्रिशिएट होउची प्रत्येक दिन तार वैल्यू टा कमी जाउची प्रत्येक वर्ष 20% कमुची 80% रहउची इट वाज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फर्स्ट एटा ही थिला व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्कूटर एट द एंड ऑफ 3 ईयर 3 वर्ष परे तार वैल्यू केते हो तुम कहबो कि सीधा सा जिंस कि 25000 टंका अछि ए 25000 फर्स्ट वर्ष रे 80% हो पुनी सेही तार पुनी 80% हो और तार पुनी 80% हो तुम कहू कि एते कि भाबा भाबी नै ऑप्शन देखो सबुडी मते एडी 1 देखाला 125 देखाला 128 देखाला 12 देखाला मते नंबर तो एते ही देखाउजी ना तुम कैलकुलेट एका थरा करे तुम कहबो कि 8 रो क्यूब केते हो 8 रो क्यूब बोला 512 512 को जदि 25 रे गुणन करा जाए तो हरण 4 कर दियो हरण 4 कर दो सिंपल सा जिंस एटा मु जदि काटबी 12 4 48 49 50 51 32 और 8 4 8 32 तो एडी केता सला 128 तो तुमको देखा गला 12800 ये सल्ला तुम्हारा आंसर सल्ला बुझि पालो तो चलो नेक्स्ट आकु जीवा तुमको जी कैलकुलेशन भी ध्यान दियो खाली कांसेप्ट ऊपर नहीं कैलकुलेशन रो मेन जिंस ना चलो एटा देखो एटा लिखा है जी कोनटा देखो मोस्ट क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन लिखा है जी x and y पुट इन 3000 4000 रेस्पेक्टिवली इनटू ए बिजनेस क्वेश्चन लैंग्वेज स्टोरी बुझी गले बहुत सहज अछि लिखा है जी कोनटा x और y दुई जन बिजनेस करजंदी बिजनेस केते केते रे 3000 और 4000 इन्वेस्ट करजंदी और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होजी कहार ऊपर डिपेंड करे जेंति कि प्रॉफिट का ऊपर डिपेंड हो इन्वेस्टमेंट और टाइम केते टाइम पे इन्वेस्ट करछो और केते संख्या रे इन्वेस्ट करछो केते अमाउंट इन्वेस्ट करछो तार ऊपर ही डिपेंड हो तुम प्रॉफिट कोनटा हो बुझि पालो तो एडी कोन लिखा है देखो x इन्वेस्ट करछि 3000 y इन्वेस्ट करला 4000 x reinvest into the business his share of the first year profit प्रथम वर्ष रो टोटल प्रॉफिट हला 2100 सेठू x रो शेयर जहा थिबो से पुनी आउथरे रीइन्वेस्ट करूछि तो एडी ध्यान से बुझो तुम कहबो कि ये जदी 3000 इन्वेस्ट करदला x और y इन्वेस्ट करूछि केते 4000 तो तुम कहबो कि गोटे वर्ष परे जहा भी तांगर प्रॉफिट रो रेशियो आसो से डिपेंड हो का ऊपर इन्वेस्टमेंट ऊपर त माने ये 3 भाग थिबो ये 4 भाग थिबो टोटल एटा एक प्रॉफिट आसो 1 ईयर पे टाइम समान अछि टोटल प्रॉफिट केतेला 7 रो वैल्यू मते दे दै कि 2100 टोटल वर्ष परे मन 2100 टका भाला लेखाइ जे ना से भितरो x रो शेयर केते दिबो 3 तुम कहबो कि 900 दिबो 3 रो वैल्यू केते देबो 900 7 टा को जदी 2100 3 टा केते दिबो 900 तमने याकू मिली गला 900 नेक्स्ट आरोटा केते दिबो 4 और 4 3 1200 तो यार प्रॉफिट थी 1200 एतकी जिंस तुम फास्ट जानि ठीक अछि एतकी जिंस मोर क्लियर हला जदी क्लियर हला एबे हम क्वेश्चन को आकु पढेबा एबे मु कोनटा जानली देखो फास्ट मु इन्वेस्ट करली इन्वेस्ट करला परे x और y दुई जण इन्वेस्ट करले इन्वेस्टमेंट परे x रो प्रॉफिट जनरेट हला 900 y रो प्रॉफिट जनरेट हला 1200 ठीक हला एबे से मते कहला कि जेबे सेकंड ईयर जाउची देखो कोन लिखा अछि x reinvest into the business is share of the first year profit of total होजी केते 2100 whereas y does not reinvest y इन्वेस्ट करबा नै सेकंड वर्ष रे तबे लिखा अछि इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर्स द सेकंड इयर्स प्रॉफिट सेकंड ईयर पर्टिकुलर खाली मते प्रॉफिट रेशियो दरकार तुम कहबो कि सेकंड ईयर रे या प्रिंसिपल केते दिबो जे जदी इन्वेस्ट करू नै तुम कहबो कि यार प्रिंसिपल तो से 4000 ही दिबो यारटा केते थिबो केते टंगा ही इन्वेस्ट करी कि से तो टोटल जहां भी प्रॉफिट आसला से पॉकेट रे बढ़ जाला से अब इन्वेस्ट करला तार इन्वेस्ट अमाउंट केते 4000 बाकी यार इन्वेस्ट अमाउंट होबे केते सेकंड ईयर रे 3900 को बाकी से तार जहां प्रॉफिट दिला से पुनी आउतरे ता प्रिंसिपल ले पुनी आउतरे जमा कर देला माने जहां भी शेयर से लगैतला जहां भी पैसा लगैतला से 900 टंका भी लगै देला तबे मते पचारे जी कि यांकर रेशियो बाहर करी बता को बाकी एटा हला तुमर कोनटा एटा हला तुमर इन्वेस्टमेंट आ इन्वेस्टमेंट आउ जदी टाइम कांस्टेंट अछि तो इन्वेस्टमेंट और रेशियो टा डायरेक्ट प्रोपोर्शन सब का से तो प्रॉफिट से तो ये रेशियो केते हो 39:40 39:40 ऑप्शन ए क्वेश्चन राइट आंसर हो सिंपल सा जिंसो दिला खाली बुझवार दिला ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा
लिखा है 16 liter of a 20% solutions of alcohol in water are mixed with 4 liter of 60% solution of alcohol in water. The percentage alcoholic strength in the mixture is. एटी तुम सब फोकस करबार अछि जो 20% लिखा है से कोन कहार लिखा है अल्कोहल अल्कोहल रो रेशियो दे दीजिए 20%. नेक्स्ट मते कहला 60% एटी भी अल्कोहल रो कहै छी और लास्ट भी जेतो मागी छी से अल्कोहलिक स्ट्रेंथ ही मागी छी माने टोटल तीनटा गोटे ही वैल्यू रे मागी छी. यदि एमती केबे मागी जाए तुम कहबो कि एटा को सामे संगे संग करि परबा कोडी एलिगेशन लगै एलिगेशन ने संगे संगे जीवो तुम कहबो कि गोटे टाइप रो थिला जोडी 20% अल्कोहल थिला आउट रे थिला 60% अल्कोहल बाकी फाइनली तुमर अल्कोहल केते जनरेट कोटा मते जणा नै बाकी मिसाई छी एटू केते 20% केते लीटर मिसाई छी 6 लीटर एडी 6 लीटर मिसाई छी और एडी मिसाई छी केते 4 लीटर हैला. देखो ई एलिगेशन ता भी हमें स्पीड केमती बनेबा ध्यान से बुझु तुम कहबो कि आंको भीतर डिफरेंस केते अछि मते बताओ ताको भीतर डिफरेंस केते अछि तुम कहबो कि सर 40 रो डिफरेंस अछि केते डिफरेंस अछि 40 हैला तो केते डिफरेंस अछि 40 टा गुना 6 4 मिसी के माने केते ले 6 4 मिसी के 10 40 टा गुना समान 10 भाग रे बांटी दे तो गोटे भाग रे केते हेबे 4 4 तो एई 4 रो वैल्यू हो 4 4 16 एई 6 रो वैल्यू हो 6 4 24 और 24 और 14 मिसी के देखो 6 4 24 16 मिसी के वो 40 बुझी पालो तो एबे छोटो नंबर सहित ना उल्टा टाको प्लस कर दियो बड़ सहित एटा माइनस हुए तुम कहबो कि प्लस 7 जल्दी हो 20 रे 16 मिसी गेले केते हो 36 तो एटी तुम राइट आंसर हो 36 बुझी पालो तो. चलो नेक्स्ट आकु जी लगा जी प्योर मिल्क कॉस्ट हो जी 3 टंका 60 पैसा पर लीटर गोटे जदि मु क्षीर लीटर किनबी एते सस्ता अछि 3 टंका 60 पैसा बुझी पालो कि नहीं. एबे सी मते कहला a milkman added water to 25 liter of pure milk 25 लीटर पूरा प्योर क्षीर दिला सेठी मु पानी ढावा स्टार्ट करली कोबे कि मते ना क्षीरटा को 3 टंका रे बिक्री करवार अछि हेले बेसी मते कस्टमर दरकार आ कस्टमर दरकार पे लॉस तो करि पारबी नै तुम कोनटा कहली पानी मिसे बुझ पालो तो सी में मते पचारी छी कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज ही ऐड केते लीटर ऑफ पानी से मिसे तो ध्यान से बुझो तुम कहबो कि मैनेज कोठा होची एटा ही मैनेज करा होची 60 पैसा ही मैनेज करा होची 25 लीटर रे 60 पैसा मोर एक्चुअल केते कॉस्ट जाउ तो हमें देखो तुम कहबो कि 25 लीटर रे 60 पैसा माने 0.6 माने मोटा को 60 ही पैसा लिखि दिए मोटे लिखि दिए 60 पैसा हला तो एटा होची टोटल कॉस्ट माने एतकी पैसा ही मैनेज करबार अछि बाकी ये केते टंका रे 3 टंका रे माने तुम कहबो कि सर 300 पैसा 60 5 और 5 रे कटले 5 त माने तुम कहबो कि सर एडी 5 लीटर ही मिसाई केते लीटर मिसाई तला 5 लीटर और एडी क्वेश्चन आ किछ नै बुझी पालो तो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बाय सेलिंग an article for ₹96 double the profit is obtained then the profit that would have been obtained by selling the article for ₹84 एटा होची कॉस्ट प्राइस एटा ला कॉस्ट प्राइस ध्यान से बुझो बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि जेतकी रो प्रॉफिट होतला जेतले मु 84 रे बिक्री करगली जेतकी रो प्रॉफिट होतला तार 2 गुना प्रॉफिट हो 2 गुना प्रॉफिट माने कोनटा तुम कहबो कि फास्ट एटा गोटे गुना पुनी आ गोटे गुना 2 गुना एटा तो दिबो 2 गुना प्रॉफिट अब केतले आला जेतले ताकू 96 रे बिक्री करा गला तामने तुम कहबो कि सर एटू एटा जेतकी बड़ गैप एटू एटा ना दुईटा गैप हेछि तामने एटी गोटे गैप थिबो कि मते बताओ गोटे गैप थिबो ना तो गोटे गैप रे केते जनरेट होछि 12 देखो एटी 12 अछि ने गोटे गैप केते अछि 12 तो बस एटू भी 12 पछकू कमे देबी 12 कमे गेले केते हो 72 तो बस कॉस्ट प्राइस ला 72 किछि नै बहुत सिंपल जिंस अछि बुझि पालो तो. चलो नेक्स्ट आकु देखो एटा देखो एटी मते कोनटा लिखा अछि लिखा जी फॉर ए सर्टेन आर्टिकल इफ डिस्काउंट होजी 25% प्रॉफिट होजी 25% 25% रो जदी छाड़ देबी 25% रो लाभ हो तो जदी 10% रो प्रॉफिट माने 10% रो डिस्काउंट दिया हुए तो प्रॉफिट केते हो हमें पूरा आराम से करवा देखो तुमको भाई डिस्काउंट कहां दु दिया हुए एमआरपी रो जदी डिस्काउंट छोड़ा गला त माने तुमको कि सर 75% हेइतो 25% छाड़ले तो सी केते ही गला सी ही गला सीपी रो कॉस्ट प्राइस रो कि प्रॉफिट जनरेट हो जाओ प्रॉफिट कहां जनरेट रे कॉस्ट प्राइस रो केते परसेंट 25% प्रॉफिट माने तुम कहबो कि सर 125% आसुतो कि नै हला तो एबे मते सेम जिंस बचला कि एमआरपी रु जदी मो 10% छोड़ा जाए तुम कहबो कि सर 90% हबो ये कहां सहित समान हबो कॉस्ट प्राइस रो कहां सहित समान हबो एटा मते दरकार अछि तुम एटे जिंस देखो बहुत मस्त जिंस अछि तुम कहबो कि सर एडी एमआरपी एठी भी एमआरपी कांस्टेंट एटी भी सीपी कांस्टेंट तो किछि करबा नै
यूनिटरी मेथड रे क्वेश्चन सॉल्व हो जिवो जदि मु 25 रे काटि बेले 25 3 75 25 5 125 3 ने केते गुणन कले 90 3 ने केते गुणन कले 90 हो 30 तो तुमको कहबो कि सर एठी भी 30 गुणन कर देबी 30 गुणन कले केते गला 150 100 रु केते अधिका गला सेति तुमर प्रॉफिट दिबो 100 रु केते अधिका जाईछि 50 तो तुमको कहबो कि 50% रेडी प्रॉफिट हो चलो नेक्स्ट आकु जाओ लिखा है देयर आर टू शॉपकीपर्स दुईटा शॉपकीपर्स थिले फर्स्ट शॉपकीपर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस जानते बुझियो दुईटा शॉपकीपर अलग अलग अछि आ से को गला गोटे शॉपकीपर अछि जे कि तार प्रॉफिट काउंट करूची सेलिंग प्राइस ऊपर हला तो और सेकंड शॉपकीपर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द कॉस्ट तो एक्चुअल तो कॉस्ट रे कि माने काउंट होबा कथा दिला सी अधिका भाबी कि कोन गला सेलिंग प्राइस रे माने कोड अकाउंट करवा स्टार्ट कर देला तो एक्चुअल प्रॉफिट यार ही बेसी होतबो बुझि पलक नै कि तो एटी कोन लिखा है देखो इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द शॉपकीपर इज सेम जदि मु कहूची कि जो बिक्री करवा दाम ता ना दुई जंकटी समान अछि तापे कोन लिखा है डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट होची 175 कैलकुलेट द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ बोथ द शॉपकीपर्स इफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ बोथ द शॉपकीपर्स होची 25% हैला हमें ध्यान से देखबा तुम कहबो कि सब क्वेश्चंस रो डाटा को जगह रे थाए क्वेश्चन तो एते बड़ लिखा है डाटा कैंडी होची जोडी भी परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो लिखा है सेडी तुम डाटा दिया है एडी को परसेंटेज प्रॉफिट हला तुमको लिखा है 25% तो तुम कहबो कि सर एडी दुईटा शॉपकीपर थिले दुई जगह रे थिले गोटे रे 25% रो प्रॉफिट हेजी सेकंड वाला रो बाकी सार हेजी कोडू कॉस्ट प्राइस का ऊपर कॉस्ट प्राइस एटा मते दिया है फर्स्ट शॉपकीपर रो प्रॉफिट हेजी 25% बाकी से हेजी सेलिंग प्राइस केते ऊपर सेलिंग प्राइस ऊपर 25% माने कोनटा 25% माने हला चार भाग रे गोटे भाग तो तमे एडी कहबो कि सर यार जदी सीपी 4 थिबो प्रॉफिट हेइतबो 1 और बिक्री हेइतबो केते रे 5 एति मानु जो जदी एटार मध्ये 25% दिया गला तुम कहबो कि सर एडी कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस बाकीटा सेलिंग प्राइस माने चार भाग रु भागे तुमर प्रॉफिट हेइछ तुम कहबो कि 4 रे जदो बिक्री करली 1 रो जदी प्रॉफिट हला किना तो 3 रे हेइथिबो कि नै मानु जो दुईटा एबे मते क्वेश्चन पुनी डाटा देइतला कि दुईटा रो ना सेलिंग प्राइस समान अछि दुईटा रो सेलिंग प्राइस समान अछि आमो हिसाब रे सेलिंग प्राइस समान हला कि हे नै समान करबा जदी करा जिवो तुम कहबो कि एठी 4 मल्टीप्लाई हला एठी 4 तो एठी भी 4 एठी भी 4 सबुडी 4 मल्टीप्लाई होबो कि नै एठी जदी 4 हेछि तुम कहबो कि सर एठी 5 करले जाई कि सेलिंग प्राइस 4 5 20 4 5 20 हला तो एठी भी 5 गुणन होबो एठी भी केते गुणन होबो 5 हला एबे मते क्वेश्चन देखो एबे सब समान हेगले सब किछि पूरा क्वेश्चन हिसाब रे मु पूरा बने देछि सब किछि स्टेटमेंट मु पूरा ठीक ठीक लिखि छि जेमति क्वेश्चन कहिछि एबे क्वेश्चन डाटा दिया गला कि दुई जंको प्रॉफिट भितरे डिफरेंस होजी केते 175 रो हमर एडी देखो 4 रो प्रॉफिट होतरा एडी 5 रो प्रॉफिट त माने 1 रो वैल्यू केते 1 रो वैल्यू जो हला 1 जो अधिका अछि से 1 रो वैल्यूटा केते तुम कहबो कि सर 1 रो वैल्यू होबो 175 175 हेगा तो मते पचाला कि कॉस्ट प्राइस लिखा जी कैलकुलेट द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस फॉर बोथ द शॉपकीपर्स या पे हला 5 3 15 या पे केते हला 4 4 16 15 16 मिसी केते वो 31 तो बस 31 रो वैल्यू केते एत्ती करले बस आंसर होला 17 3 51 तो बोधे 17 3 51 हला एडी केते आसबो 54 बोधे आसबो मते लागु जी देखि देबा 175 into 31 जदि मु कभी कि 17 3 51 510 और 5 3 15 तो असला 5250 into 175 5 7 5 12 2 2 1 3 1 4 5425 5425 अछि कि ऑप्शन ए एटा तमर राइट आंसर हो 5425 एटा क्लियर हला बुझी परतो तो एटी किछि भी नै 1 रो वैल्यू जदि 175 31 रो वैल्यू केते 175 मल्टीप्लाई कर दी बस आंसर मोर बाहरी जीवो एतकी जिंस अछि बुझिला तो चल नेक्स्ट आक फिर एटा मते कोनटा दिया है देखो ए लिखा है तो डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट होची 18000 इन 2 इयर्स होची 405 तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट केते अछि बुझि बलग नै कि जे तुम बहुत बहुत प्रैक्टिस करते ना तुमको ये जिंस जणा थिबा कथा रेट परसेंटेज केमती बाहरे तुम कहबो कि सर सीआई माइनस एसआई 2 वर्ष पई डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल यार अंडर रूट कर देबे सर आंसर एका थरे बाहरी ए फार्मूला लर्न करि था बुझ तो एसएससी सीपीओ भरी भरी के एसएससी रे पचराई माने ये टोटल टीसीएस रो पैटर्न बुझ पालो तो तमे जल्दी करि परबा देखो सीआई माइनस एसआई केते दिया गला तुम कहबो कि सर सीधा 405 बाकी प्रिंसिपल केते दिला 18000
और यार अंडर रूट कर देबी यार अंडर रूट कर देबी यदि 5 रे कटा गला 5 8 40 5 1 5 5 रे काटी देले 8 2 36 ये 3600 3600 और 81 अंडर रूट हे पारबो कि नहीं तो तुम कहबो कि ये सर हे गला 9 और ये हे गला केते 60 3 रे काटी बेले 3 3 9 और यसला 20 20 भाग रो जदी 3 भाग दाउ केते परसेंट को हाजिबो 15% तो ऑप्शन हे गला 15%। ये क्वेश्चन एमती ही सॉल्व करा हुए तुमको जी की फार्मूला टिके लर्न कर दिबो जेटा कि हमें आंसर बहुत स्पीड बाहर करि परबा। ई सब कोड आसे ट्री मेथड रो ही आसी सब जिंस बुझी पालो तो ए डिटेल्स बतेबा पे समय नै बोली कि मोरा डिटेल्स बतेबा नै तुम ई सब लर्न करि था हला तो बहुत टाइम प्रैक्टिस करबो तो ऑटोमेटिक ही चलो एडी देखबा क्वेश्चन लिखा छै ए लेंड 5000 टू बी फॉर 2 इयर्स और 3 to C for 4 years simple interest is the same rate of interest and receive 2200 in all from both of them interest the rate of percentage per annum बाहर करी बता rate of interest दुई केस रे समान अछि फास्ट मते कहला कि ए धार नउछि कि धार देला 5000 टका बी को हला तो कोई 3000 टका देला सी को बुझिला तो 3 वर्ष और 4 वर्ष पे और लास्ट केते पैसा से बाहर करी पड़ला 2200 टका इंटरेस्ट हिसाब तो एडी ध्यान से बुझो तुम कहबो कि सर ये जो मन कर 2000 टका लगौछ और 2 वर्ष पे लगौछ तो 2000 टका 2 वर्ष रे से ना 4000 भलिया काम करूछ बुझि पालो कि नै कि तो एडी मु कहबी जो 5000 अछि से तो 2 वर्ष पे लागुछ से 5000 होई कि नै से ही जाउछि केते 10000 से ही जाउछि केते 10000 देखो केते जल्दी आंसर आ ये 3000 4 वर्ष पे केते गला से 12000 तो टोटल प्रिंसिपल से केते लगै दिला धार रे अरे टोटल प्रिंसिपल से केते लगै दिला धार रे तुमको कहबी सर 22000 लागि थिला 22000 रो किछि गोटे परसेंटेज बाहरला तो आंसर असला 22 तुमको एडी एबे क्वेश्चन आंसर ता दिसतो गोटे 0 कोटि की जदी आंसर हेछि तुम कहबो कि आंसर केते हो 10% ऑप्शन डी तुम्हारा राइट आंसर हो। ये क्वेश्चन एमती सॉल्व करावे और मस्त क्वेश्चन गुडा बुझि पाला तो इस क्वेश्चन बहुत टाइम रो पचरा होउछि। चलो ये क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन कोन लिखा है देखो a sum of rupees 725 is lent in beginning of a year at a certain rate of interest after 8 months a sum of rupees 362.50 more is lent but at the rate of interest twice the former at the end of the year 33.50 is on as interest from both the loans what was the original rate of interest। এটা দেখো क्वेश्चन बहुत जबरदस्त दिया है बुझ पालो तो हमें आराम से करबा तुम कहबो कि क्वेश्चन जहा दियाला फास्ट मु कहबी कि सर 725 टंका मु गोटे रेट परसेंटेज रे लेली और केते समय पाई लेली केते टाइम पाई लेछि 8 मंथ माने केते इयर्स हबो 2/3 8 मंथ माने केते ईयर हबो 8/12 4 काट बेले 4 2 8 4 3 12 तुम कहबो कि सर ये 2/3 हिजो केते हिजो 2/3 एकी हला कि नै हेगला तो तब आकु बढो तार संगे एडी प्लस हला कहबे कि एडी मोर गोटे इंटरेस्ट जनरेट हबो नेक्स्ट मो देखो हला यही पैसा सहित आहुरी एतकी टंका तुम एक्स्ट्रा ऐड कर लो एक्स्ट्रा तुम दउ तो एबे तुम धार पैसा केते हला ये हला 725 आ ये हला 362.5 तो असला 7 3 10 8 और ये हला 7.5 तो एबे तुम प्रिंसिपल ले गला 1087.5 और रेट इंटरेस्ट केते अछि एबे से गला डबल हे कि तो 2r परसेंटेज हेतिबो 2r परसेंटेज हेतिबो आ मते कहै छी गोटे वर्ष परे माने देखो एठी तुम 8 मास रो काम सरी जाई एबे नेक्स्ट ता केते हेतिबो 4 मास माने ये केते दिबो 1/3 एटा केते दिबो 1/3 क्लियर ला कि आई टोटल टा को सॉल्व करले ना आंसर केते उसको लास्ट केते इंटरेस्ट देछि एटा 33.500 तो यासबो 33.50 बुझि पालो कि नै एती मते क्वाइ तुम कहबो कि एटा को पूरा कैलकुलेट करबा आंसर पूरा आसी जिवो हला तो तुम एटा मते कि बतेबो कि कैलकुलेट करके मते जणेबो कि यार आंसर केते हो ये केते हला 33.50 किछि भी नै बहुत आराम से बारबो बुझि पालो तो ठीक स्पीड कैलकुलेट करबो कहबे कि 1/3 कॉमन नै जिबे आर मल्टीप्लाई कर देबी बस तुमको सब देखा जिवो कि कोनटा हो बुझिला तो चल आकु जिबा एटा देखो एले काजी 7टा मेन और 4टा बॉय कंप्लीट करि पारबे 6 दिन रे एंड माने हला प्लस 4टा मेन और 6टा बॉय मिसी की काम करले तो 6 दिन रे काम सरबो देखा जे मेन डज डबल द वर्क देन बॉय एटा जो लिखा है ना ये एतकी काम अधिका करि पारबो एटा एफिशिएंसी दिया है तुम कहबो कि मेन और बॉय थिबो मेन और बॉय कोनटा दिबो मेन और बॉय तो लिखा है जी कोनटा ए मेन डज डबल द वर्क देन ए बॉय बॉय गोटे काम करथले मेन गोटे दिन दुईटा काम करथबो एतकी तो एफिशिएंसी देले ही क्वेश्चन सॉल्व होला आ कोनटा अछि एफिशिएंसी दियाले टोटल क्वेश्चन सॉल्व होला एबे मते दरकार टोटल वर्क
टोटल काम केमती जानवा देख ये तुम कह कि सर 7टा मेन माने गोटे मेन गोटे दिन जब दुईटा करुवे तो 7 दुणे के 14 प्लस 4टा बॉय गोटे दिन गोटे कला तो 4टा बॉय केतरा करबे 4 तो तुम कह कि सर 14 और 4 मिसिकी 18टा काम गोटे दिन हो बाकी से 6 दिन मिसिकी करिछ तो टोटल एटा ही टोटल वर्क हला एबे सी मते कहि कि एई टोटल काम को देखो एटा मोर टोटल वर्क हरि गला एबे मते कहला सेही समान काम को माने 18 गुणन 6 टा टोटल काम हला एई कामटा को 5 जन लोक आ 4टा बॉय 5टा मेन आ 4टा बॉय मिसी करले केते दिने काम शेष होबो एटा मते क्वेश्चन पचारि छी 5टा मेन माने गोटे मेन रो एफिशिएंसी 2 तो 5 2 गुणन 10 प्लस 4 गुणन 1 माने 6 तो हला 18 into 6 डिवाइडेड बाय 14 2 रे काटिबेले 7 2 रे काटले 3 आउ ये कैंसिल होबो नै 18 3 54 54 बाय 7 ये आंसर बा कथा थिला नाही नन ऑफ द एबव बुझ पा लगे नै कि आंसर कोन दाबो नन ऑफ द एबव ए भीतर केही भी हेबे नै आंसर तो इटा बा थिला हला चलो नेक्स्ट एटा देखो लिखा जी ए कंप्लीट्स ए वर्क इन 12 days बी करूतबो तो 15 दिन रे ए स्टार्ट वर्किंग अलोन आफ्टर 3 days बी जॉइन हिम हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क एटा तुम एलसीएम नै की करूतबो यदि ए काम करला 12 दिन रे कर देला बी काम कर देला तुम केते 15 दिन रे एलसीएम केते जीवो 60 12 50 60 15 4 60 माने यार गोटे दिन काम 5टा यार गोटे दिन काम 4टा ए मते कहला कि ए स्टार्ट कला 3 दिन काम कला 3 दिन ये केते काम करथिबो 15टा काम कर देथिबो यदि 15टा काम करथिबो आ बोलिथिबो केते 45टा काम बोलिथिबो ना एबे दुई जन मिसी की काम करबे दुई जन मिसी की काम करबे माने काम 5 4 मिसी की 9टा हवा स्टार्ट हे केते दिन लागि जीवो तुम कहबो कि सर 5 दिन लागि गेल एटा नॉर्मली सब पिला करबे एमती ही करा जाय बुझिबो लगने बाकी मु तुमको भाबबा सिखौची आ टिके अलगा होय ए सेम क्वेश्चन देबो हला तो केमती हमें आंसर बाहर करि परबा ए समान क्वेश्चन देबो जेबी एमती नि आइछ ना हमर एलसीएम भाला वाला टिके समय लागि जे तो हमें एलसीएम मेथड को बहुत टिके इग्नोर करि कि जीवा करि हबो कि नै हो यदि ए करिछि 12 दिन रे जो काम सेही कामटा को बी करूछि 15 दिन एती हला क्लियर एबे ए काम करि कि ना कोन लिखाइ छि ए एलोन वर्क फॉर केते दिन 3 दिन परे जाई कि बी जॉइन होछि माने 3 दिन ए एकला काम करिछि यदि 3 दिन एडू काम सरी होला तुम कहबो कि सर ए रो खाली 9 दिन रो काम बाकी थिबो ए रो केते दिन रो काम बाकी थिबो 9 दिन रो हला तुम कहबो कि सर ए रो एफिशिएंसी केते एडू बाहर कर देबी 3 4 12 3 5 15 त माने ए रो एफिशिएंसी लागेते 5 ए रो एफिशिएंसी केते ला 5 तुम कहबो कि 9 दिन रो काम बोलिछि तो 9 दिन रे केते काम बोलिथिबो 9 गुणन 5 45 टा काम बोलिछि हला एबे एई कामटा कोना ए भी मिसी करबे माने 4टा और 5टा 5 4 मिसी की 9टा काम गोटे दिन रे करबे तो तांको केते दिन समय लागि जिवो 5 दिन समय लागि जिवो एमती भी तमे बाहर करी पारिथि तो ई क्वेश्चन दा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी लेखा जी गोटे कॉन्ट्रैक्टर गोटे कामटे को डील करिछि 60 दिन रे करा पे केतरा लोक सहित 30 टा लोक सहित तबे लेखा जी आफ्टर 30 डेज 30 दिन परे ताको रियलाइज हला कि काम तो सरू नै काम तो 3 भाग रु भागे सरीछि तो लेखा जी हाउ मेनी एक्स्ट्रा मेन शुड he employ so that the work is completed on time मते बे टाइम दे सर्वर अछि रिमेनिंग कामो पे मु काम करबी ध्यान से बुझो तो एमडीएच फार्मूला लगे भी तुमको कहबो कि वर्क सबले तोय था टोटल 30 टा लोक काम करूले 30 दिन काम कला पर जणा पड़ला कि कामर तो जस्ट केते अंश सरीछि गोटे भाग सरीछि केते भाग सरीछि गोटे भाग एबे सेम तुम कहबो कि मु आ केतेटा लोक डाकबी मते जणा नै बाकी 60 दिन रे काम होबार थिला यदि 30 दिन ऑलरेडी सरीछि आ मो पाखे 30 दिन ही हाथ रे बाकी अछि कहबे कि ऑन टाइम रे मते काम सर्वर अछि आ केते भाग एडी काम बोलिथिबो तुम कहबो कि सर आ 2 भाग काम बोलिथिबो 3 भाग रो केते बोलिथिबो 2 भाग तुम कहबो कि सर 30 30 कैंसिल होला 30 दिन रे केते होला 60 माने मते 60 टा वर्कर्स दरकार 60 टा लोक दरकार तो जोटा 30 टा लोक काम करथले जदि मु 60 टा वर्कर रे काम करबी तो एक्स्ट्रा मु केते आली 30 तो तुम कहबो कि आंसर हो एडी 30 टा मैन एक्स्ट्रा मते दरकार थिला बुझी पालो कि नहीं एटी मु टोटल वर्कर्स पाई गली कि मते 60 टा दरकार थिला एती काम करा पे 30 दिन तो सेहीटी मु एम्प्लॉय करथिली केतेटा 30 टा तो एक्स्ट्रा केतेना मगैली आउ 30 टा मगैली बुझिला तो खाली भाबो ठीक भाबले हला चल नेक्स्ट एटा देखबा लिखा जे टू कार्स A and B are running towards each other from different places 88 km apart if the ratio of the speeds of the car होची 5:9 the speed of the car B हला 90 km per hour तो बताओ केते समय रे मीट हेबो एटी मते टाइम मांगी
स्पीड डिस्टेंस टाइम रे जदी केबे भी टाइम मागा जाय टाइम इक्वल टू कोनटा को डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ता भितर डिस्टेंस केते अछि 88 किलोमीटर तुमको बोली सर 88 किलोमीटर 88 किलोमीटर एति हला तो स्पीड कोनटा को फर्स्ट हमें देखो कि स्पीड कोनटा सेकंड देखो लिखा जी द स्पीड ऑफ कार बी एटी मते कहला 5:6 आ ई 6 रो वैल्यू मते दिया छि केते 90 6 रो वैल्यू जदी 90 हला तुमको बोली सर एटी 15 गुना है छि अब 15 पंचा केते हिजो 75 तो ये सला 75 किलोमीटर और दु जण सेम डायरेक्शन रे आछन कि ऑपोजिट डायरेक्शन आछन एटा मते देखबार अछि सेम डायरेक्शन कि ऑपोजिट डायरेक्शन देखा जे टुवर्ड्स ईच अदर माने ऑपोजिट डायरेक्शन रे आछन ऑपोजिट डायरेक्शन आछले कोनटा को दुईटा प्लस 9 7 मिसी के देला 16 165 किलोमीटर पर आवर एटा हे गेल बुझी पालो कि नहीं तो ये गेला केते 165 किलोमीटर पर आवर ध्यान से बुझु तो ये गेला केते डिवाइडेड बाय 165 किलोमीटर पर आवर तुमको कहबो कि किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल होला घंटाटा ऊपर को पळेबो कहबो कि तळे डिवाइड हिच हला तो एई घंटाटा ऊपर पळेला देखु दाओ कलर मु चेंज करछि घंटाटा ऊपर एबे पळिछि तळे एबे नाही 11 काटिबेले 5 1 मिसी की 6 हिची माने 11 काटले 15 होबो 11 काटिबेले 8 एति हेला एबे घंटाटा को घंटाटा देछि मिनिट रे देछि मिनिट रे तो 1 घंटा समान केते मिनिट तुमको कहबो कि सर 60 गुण नब 15 रे काटिबेले 15 * 60 8 * केते 32 आंसर ऑप्शन सी बुझी पालो नहीं तो एटा 32 मिनिट रे से पहुंच जीवो माने भेट होई जिवे दुई दुई को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया देखा जे ट्रक कवर ए डिस्टेंस ऑफ 376 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड इन 8 आवर्स 8 घंटा रे गोटे ट्रक 376 किलोमीटर जाई परबो केते घंटा रे 8 घंटा रे 8 आवर्स तो मते बताओ एटी स्पीड केते 8 रे काटिबेले 8 * 32 8 * 32 और 8 * 7 = 56 माने यार स्पीड थिला 47 किलोमीटर पर आवर एटा कार स्पीड थिला ट्रक रो स्पीड अछि हेगला एबे मते कहला हाउ मच टाइम वुड ए कार टेक्स ऑन एवरेज स्पीड व्हिच इज 18 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रक रो एबे कार ता स्पीड केते अधिक अछि 18 किलोमीटर अधिक माने ये केते हिबो प्लस 18 8 7 15 माने ये हेबो 65 किलोमीटर पर आवर अरे होबो कि नहीं 65 किलोमीटर पर आवर होबो तो मते बे कहला कि the truck to cover a distance of which is 14 kilometer more than that travel by the truck एबे से आउरी 14 किलोमीटर अधिका पळेलानी तो टोटल डिस्टेंस से केते कवर करथिबो 376 स्टार्टिंग रे थिला एबे आउरी 14 पळेलानी तो एबे तो स्पीड माने केते डिस्टेंस रे जीवो से 7 8 9 तुम कहबो कि सर 390 किलोमीटर दूरिया रे थिबो केते किलोमीटर दूरिया रे थिबो से एबे 390 किलोमीटर दूरिया रे थिबो बुझी परछो एबे तो मते बे पचरा वाला कि कार ताकू कवर करा में केते समय लागि जीवो तुम कहबो कि सर 65 रे डिवाइड हिजो 65 रे डिवाइड हिजो तो एडी केते आसी जीवो 65 * 2 करले 130 13 3 39 तो तुम कहबो कि सर 6 घंटा समय लागि जीवो केते घंटा समय लागबो 6 घंटा तो ऑप्शन ए ए क्वेश्चन रो राइट आंसर है हला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखा जी गोटे 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन अछि एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर will take how much time to cross another 270 meter long train opposite direction से आसुची और तार स्पीड होची 48 किलोमीटर पर आवर तो मते बताओ यदि opposite direction में जाए तो स्पीड कोनटा हुए प्लस होइए तो यार स्पीड होची 60 यार स्पीड होला 48 दुटा को मिसेले एक्चुअल स्पीड कोटा हो जो रिलेटिव स्पीड को हवे रिलेटिव स्पीड केते हिजबो ए केस रे तुमको कहबो कि सर 108 किलोमीटर प्रति घंटा 108 किलोमीटर प्रति घंटा एति क्लियर हला एबे मते बताओ से मते पता जी केते समय लेबो क्रॉस ईच अदर तुम कहबो कि सर मते यदि टाइम दरकार टाइम इक्वल टू कोनटा को डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ जेबे भी ट्रेन गोटे आ गोटे लंबा ऑब्जेक्ट को पार होची सेही केस रे डिस्टेंस कोनटा जे ट्रेन आ से लंबा ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस ता माने लेंथ मिसी जीवो तो एडी कहबो कि तमे एई गोटे ट्रेन ला 240 मीटर रो नेक्स्ट ट्रेन ला 270 मीटर रो एटा को मिसेले केते हो 7 4 11 2 2 4 1 5 तुम कहबो कि सर 510 केते आसीबो 510 मीटर टोटल डिस्टेंस ला 510 मीटर क्लियर हला तो एटा तो एबे ध्यान से बुझुतबो तुम कहबो कि सर एटा होची मोर स्पीड बाकी क्वेश्चन कोनटा दिया जी सेकंड एटा जी किलोमीटर प्रति घंटा या को मीटर पर सेकंड रे कन्वर्ट करके एटी डिवाइड कर दी बस बाहरी बाकी एटा ना हम जल्दी केमती करि परबा किलोमीटर प्रति घंटाटा सब बेले तुम एतकी जिंस मने रखि दाओ स्पीड डिस्टेंस टाइम जेबे भी करूछो जो किलोमीटर प्रति घंटा थाए और जो मीटर पर सेकंड थाए
किलोमीटर प्रति घंटा जदि 18 भाग रे थिबो ये सब 5 भाग रे थाए एतकी फिक्स पैटर्न मन रखि था। तो 18 रे केते गुणन करले 108 हबो 18 95 18 6 को 108 6 गुणन होई तो एडी 6 गुणन केते केते हिबो 30 तमने एडी मु कहबी डिवाइडेड बाय 30 मीटर पर सेकंड केते आंसर हबो 17 सेकंड 17 3 51 17 सेकंड लागि जिवो बुझिला तो। चलो नेक्स्ट आकु जो देखा जी गोटे मोटर बोट अच्छी जार स्पीड होची 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड कम्स बैक इन 4 आवर्स 30 मिनिट्स फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। एटी मते कहला गोटे बोट अच्छी जार स्पीड होची 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल रे एबे से 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जीवो आ पळे आसो तुम कहबो कि सर 30 किलोमीटर फास्ट रे डाउनस्ट्रीम जीवो तबे रिटर्न आसो माने कोनटा 30 किलोमीटर पुनी अपस्ट्रीम आसो अपस्ट्रीम आसी जीव हला तो आ दुईटा टाको मिसी की समय लागि गला 4 घंटा 30 मिनिट माने 4 होल 1/2 आवर्स 30 मिनिट माने आधा घंटा तो देखि परबी ना तो 4 होल 1/2 आवर्स हे गला ध्यान से बुझी दो। डाउनस्ट्रीम रो एटी मते टाइम दियाला एटा कोनटा दिया हिची मते टाइम डाउनस्ट्रीम रो टाइम आ अपस्ट्रीम रो टाइम दुईटा मिसी की हला एटा देखो समय दिया गला इतकी घंटा लागि छि त माने एई केस रे मते टाइम देछि एई केस रे टाइम देछि टाइम केमदी बारे टाइम हुए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड तुमको कहबो कि सर डिस्टेंस तो जणा अछि 30 किलोमीटर थिला बाकी स्पीड कोनटा हो स्पीड कोनटा हो डाउनस्ट्रीम रे गला बेले बोट रो स्पीड सहित पानी रो स्पीड मिसी जाय बोट रो स्पीड अछि 15 पानी रो केते अछि मते जणा नै तो मु ब्लैंक रखि दे ठीक है। सेकंड जेतो अपस्ट्रीम आसुची सेतो तुमको कहबो कि बोट रो स्पीड माइनस पानी रो स्पीड तो पानी रो स्पीड केते जाय मते जणा नै याको भी ब्लैंक रखि देली तो मते पचारछि तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बाहर करो माने ब्लैंक टाको बाहर करो तो बस ऑप्शंस में ये सब क्वेश्चंस को पुट कराओ आंसर बाहर करवा तुम कहबो कि फास्ट जदी 3 नेले देखो 3 नेले तो 30 और 18 18 को अपन के 30 आसुची कि अधा होची कि देखो जेंति कि मु केमति कहबी 18 के 18 और 9 मिसी कि 27 बुझी पड़लो तो 18 के 18 और 9 मिसी कि 27 तो सेठी डेड आसीनांदा बाकी 30 18 कोनिका रे जदन नेबी ना डेड आसबो ना 2 आसबो ना 1 आसबो एने तुमको जी फास्ट को मु टिके एलिमिनेट कर दे सेकंड को नेबी 5 10 5 मिसी केतेला 15 5 मिसी केतेला 20 और ए माइनस हेले केतेला 10 देखु द 10 15 5 मिसी केतेला 20 20 टा जदी या संगे डिवाइड हला 30 सरळ जदी 20 हला तुमको कहबो कि सर 20 1 के 20 हबो आ ओधा आई जेबो अरे होत लागे ने 20 1 के 20 आ तार ओधा माने 10 तो 20 और 10 मिसी की तो 30 हबो हला नेक्स्ट एटा केते हबो एटा सब दुइटा को माइनस हेले 10 और 10 3 30 तो एडी 3 घंटा आ देखो तो ए दुइटा को प्लस करले 4.5 घंटा आसुची कि नै आसीगला तो 8 अगर ही सैटिस्फाई कला तो ऑप्शन बी है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वाई जी ए बोटमैन गोस 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर और 1 किलोमीटर कोंडा अलोंग द करंट इन 10 मिनिट्स क्वेश्चन बहुत भल दिया है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर स्टेशनरी वाटर एडी हमें केमती करि पारबा तुम कहबो कि सर स्टेशनरी वाटर माने कोंडा जोटा स्थिर जल अछि स्थिर जल माने मतलब एक्चुअल सेही बोट रो दरकार स्पीड बोट रो स्पीड केमती जानि परबे देखो बोटमैन गोस 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट माने एडी अपस्ट्रीम रो मते कथा को आइछ अपस्ट्रीम 1 घंटा रे जदी 2 किलोमीटर गलो तमर अपस्ट्रीम रो स्पीड केते दिबो 2 किलोमीटर प्रति घंटा केते दिबो 1 घंटा रे जदी 2 किलोमीटर गलो स्पीड एटा को तो को आजे कि 1 घंटा रे केते गलो 1 मिनिट रे केते गलो 1 सेकंड रे केते गलो एटा को ही स्पीड को आजिबो सेकंड मते को आइछि कि 1 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम माने एटा डाउनस्ट्रीम हला पानी सहित जाउछि बाकी 10 मिनिट रे 1 किलोमीटर तो घंटा को केते दिबो तुम कहबो कि गुणन 6 माने 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिबो एकी जानि परुजो यार जोटा सब मिडिल नंबर थिबो ना से होछि बोट रो स्पीड एता मिडिल नंबर माने कोनटा तुम कहबो कि सर a + b a - b अछि ए दुरा को प्लस करके बाय 2 करी बारी जिवो किबा मिडिल नंबर तुम कहबो कि सर एटी मते पूरा जणा पडुछि मजिरा दिबो 4 किलोमीटर प्रति घंटा जोटा कि बोट रो स्पीड थिबो हला तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटा रे 4 किलोमीटर 1 घंटा रे 4 माने तुम कहबो कि सर 60 मिनिट रे मु 4000 मीटर जीवी किबा मु 4 किलोमीटर जीवी केते किलोमीटर जीवी 4 किलोमीटर जीवी हला तो एबे से मते कहला कि मते 5 किलोमीटर जीवार अछि केते समय लागि जिवो ध्यान से बुझि दो 5 किलोमीटर जीवार अछि मते केते समय लागि जिवो तुम कहबो कि सर 4 रु एपटे जदी देखबी तेरी 15 गुणा है 15 जो 60 एडी जदी 15 गुणन कर देबी 15 पंचा केते हिजबो
75 मिनिट 75 मिनिट माने केते घंटा केते मिनिट तुम कहबो कि 1 घंटा 15 मिनिट तो ऑप्शन सी ए क्वेश्चन राइट आंसर होबो बुझिला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा गोटे दुटा क्वेश्चन अछि जल्दी सरी जाबा देखो लिखा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज फ्रॉम 40 पर लीटर टू 60 पर लीटर देन हाउ मच परसेंट ए पर्सन हैज टू रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ द पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम यदि खर्च केबे भी समान हुए तो प्राइस रो उल्टाटा हो जाए कंजम्पशन रो उल्टा हो जाए प्राइस बस एति जिंस जानो आइडी मते लिखा है एक्सपेंडिचर रिमेन सेम खर्च समान हो तुम कहबो कि सर 40 रु जदी 60 हैला यदि मु देखुची कि प्राइस ता 40 रु 60 ही जाई बढ़ी गला एवं मोर खाइबाटा कमी जीवो 40 रु 60 ही सॉरी 60 रु 40 ही जीवो 60 माने एटा देखो 20 दुगुणे 40 और 20 3 60 माने 3 भाग रु 2 भाग ही जीवो 3 भाग रु केते भाग ही जीवो 2 भाग तो एटी कमी गला केते 1 कमी गला कहा ऊपरे 3 ऊपरे 1/3 माने केते 33.33% तो ऑप्शन डी ए क्वेश्चन रो राइट आंसर हे जीवो एटा किछि नै याडू जदी देखाई ये आगु देखो बस होला हला तो चलो नेक्स्ट जोड़ा मोर लास्ट क्वेश्चन रहइबो आजिरो देखा जे मेन टू के लोन फ्रॉम ए बैंक 12% पर एनम इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स he had to pay 5400 interest only for that period तो लिखा है द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम वाज केते थिबो 12% प्रति वर्ष देबी 3 वर्ष रे से केते परसेंट हे जीवो 12 3 36% हे जीवो आ 36% पे करी कि मु पे करी जी 5400 केते टंका नै दिली जहां भी प्रिंसिपल अमाउंट थाए से सबले 100% थाए बुझी पालो तो से केते परसेंट थिबो 100% 36 रे केते गुणा हे छी 36 रे जदी 15 गुणन कर देबी तो हे जीवो केते केते हे जीवो 540 देखो 36 दोसा 360 36 पंचा 180 360 रे जदी 180 मिसेबी 540 होबो तो एडी आ गोटे सुनथिबो 150 थिबो तो एडी जदी 150 मल्टीप्लाई होबो तो आंसर केते हे 15000 तो प्रिंसिपल थिला 15000 टंका बुझ पालो तो एडा थिला देखो तुम 30 टा क्वेश्चंस केमती कोन लागला निहाती एबार जणैबो पिला माने मु जानि कि स्पीड टिके करै छी कोबे कि सब जिंस तुम स्पीडली रिवीजन हो बुझ पालो तो रैपिडली रिवीजन हो इसबो हमें धीरे धीरे जानबा तुम भाबो कि सर प्रैक्टिस रे ही हमें एटा नॉर्मली देखो हम गले गोटे प्रैक्टिस सेशन बुझ पालो कि को हमें क्वेश्चन देखबा और क्वेश्चन हमें केते जल्दी सॉल्व करि परबा ई जिंस हमें जानि परबा हला तो ठीक अछि रोहिली नमस्कार जय जगन्नाथ नेक्स्ट वीडियो रे भेटबा।